सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एक बेस एम्पलीफायर के ऊपर, जो हमारे इंडिया में हर एक डीजे वाला भाई उस एम्पलीफायर से वाकिफ है। सो गाइस, ये हमारी एम्पलीफायर रहने वाली है एनएक्स ऑडियो की तरफ से एमटी सीरीज। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एनएक्स ऑडियो की ऑल एम्पलीफायर यानी एमटी सीरीज की सभी एम्पलीफायर। उसी के साथ में इस एम्पलीफायर्स के हम आउटपुट के ऊपर बात करेंगे। उसी के अलावा इसकी पावर रेटिंग्स क्या रहती है, यहाँ पर इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर, इसका डिस्टॉर्शन, कौन सी क्लास की एम्पलीफायर है, क्या रहता है वेट, इस पर हम कौन से बेसेस चला सकते हैं यानी कितने वोल्टेज के बेस चला सकते हैं। जैसे आपके पास 1000 वॉट के 4 पीस है, कौन सी एम्पलीफायर लेनी चाहिए, या फिर आपके पास 2000 वॉट के बेस है और आप एनएक्स ऑडियो की कौन सी एम्पलीफायर लेना चाहोगे, वो सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे। इन एम्पलीफायर्स की ओरिजिनल की क्या है पहचान, उसी के साथ में इस एम्पलीफायर की क्या रहती है प्राइस रेंज, वो भी लेटेस्ट प्राइस रेंज के अनुसार इनको कहां से परचेज करना चाहिए, और उसके बारे में पूरी की पूरी कुंडली आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो गाइस, फटाफट से हमारी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, एनएक्स ऑडियो की एमटी सीरीज, जिसके अंदर टोटल 5 मॉडल है। MT 2201, MT 1801, MT 1601, MT 1201 और इसका सबसे छोटा मॉडल यानी MT 701 देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे टॉप और लेटेस्ट मॉडल यानी MT 2201। ये हमारी MT सीरीज की सबसे हैवी और पावरफुल एम्पलीफायर है। MT 2201 इस एम्पलीफायर का मेन मॉड्यूलेशन है वो बेस के लिए रहता है, यानी आप 21 इंच के बेस के लिए इस एम्पलीफायर का यूज कर सकते हो। ये एम्पलीफायर इस सीरीज के बाकी एम्पलीफायर से अलग है क्योंकि इसका सर्किट है वो क्लास डी में है, बाकी का सर्किट क्लास एस में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसके फ्रंट से एम्पलीफायर के दोनों वॉल्यूम स्कैन देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक पावर हैवी स्विच देखने को मिल जाता है जो ऑन ऑफ के लिए रहता है। ये एक इस एम्पलीफायर के अंदर स्विच ऐसा है जो एक एमसीबी स्विच भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये एमसीबी की टाइप ही काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पावर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो यहाँ पर सिग्नल प्रोटेक्ट लिमिटर के लिए रहते हैं। उसके अलावा दोनों तरफ यहाँ पर आपको एयर के लिए हीट वेंटिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये रहता है इसका फ्रंट पैनल। अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैक पैनल को इस टाइप से देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर के हीट सिंक के लिए 2 की जगह सिर्फ बैक में एक फैन यूज किया गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये हमारे एम्पलीफायर का सर्किट है वो क्लास डी के अंदर बनाया गया है और इस एम्पलीफायर को हीट सिंक की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना कि क्लास एस के सर्किट को होती है। तो इसके कारण इस एम्पलीफायर का जो हीट सिंक के लिए वहां पर सिंगल फैन वो यूज किया गया है। बैक में आप इस एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट सेक्शन को देख सकते हो, जो इनपुट के रूप में एक्सएलआर और आउटपुट के रूप में आपको न्यूट्रिक स्पेक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लिमिटर मिल जाता है। उसके अलावा सेंसिटिविटी यहाँ से आप सिलेक्टेबल रहती है, कर सकते हो। उसके अलावा आप मोड्स में ऑपरेट कर सकते हो, इसको स्टीरियो, पार्लर, ब्रिज मोड। साथ ही में यहाँ पर आपको इसका मिल जाता है लो कट का ऑप्शन जो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेस बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो यहाँ पर बेस के लिए रहता है। फिर बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो हमारी इस एम्पलीफायर का मॉडल MT 2201 रहता है। यहाँ पर बात करते हैं पावर में, तो 8 ohms के अंदर 2250 वाट का आउटपुट पर चैनल से ये एम्पलीफायर निकाल कर देती है। 4 ohms के अंदर 3600 वाट का पर चैनल से आउटपुट निकाल कर देती है। और 2 ohms के अंदर बात करें तो यहाँ पर 4000 वाट का आउटपुट पर चैनल से रहता है, तो ये इसका आउटपुट रहता है। उसके अलावा ब्रिज मोड के अंदर ये 8 ohms के अंदर 7000 वाट का आउटपुट देती है और 4 ohms के अंदर आपको 7800 वाट का आउटपुट देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर है वो यहाँ पर 1100 का रहता है और इसका SNR है वो 103 dB का आपको मिल जाता है। बात करें इसके क्लास की, तो क्लास डी का सर्किट इस एम्पलीफायर का यूज किया गया है एनएक्स ऑडियो ने और यहाँ पर वेट इसका 33 kg का देखने को मिल जाता है। इसके नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो नेक्स्ट मॉडल MT 1801 रहता है, जो यहाँ पर एम्पलीफायर की लुकिंग देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसके अंदर भी MCB वाला पावर ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम गेन्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है एम्पलीफायर को ऑपरेटिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हीट सिंक।
इस एम्पलीफायर का साइज की बात करें तो ये रहती है 3U के अंदर और क्लास एस के सर्किट के साथ में रहती है, तो इसके कारण इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। बात करते हैं इसके भी बैक पैनल की, तो यहाँ आप इस एम्पलीफायर का बैक पैनल देख सकते हो, दोनों तरफ हीट सिंक देखने को मिल जाता है क्योंकि ये क्लास एस के सर्किट के साथ में है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इनपुट के रूप में XLR, आउटपुट के रूप में जैक और यहाँ पर वेंडिंग पोल देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी इसकी बेसिक डिटेल्स तो देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर मोड्स की या फिर लिमिटर यहाँ पर और बेस के ऑप्शन देख सकते हो, जो हर एक एम्पलीफायर में कॉमन होता है। तो ये रहते हैं इसका बैक पैनल। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो अब इस एम्पलीफायर के भी हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर मॉडल आप देख सकते हो 1801। अब बात करते हैं सबसे पहले पावर की, तो ये हमें 8 ओम्स के अंदर 1850 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देता है। 4 ओम्स के अंदर आपको ये 2450 वाट का आउटपुट रहता है। उसके अलावा 2 ओम्स के अंदर बात करें तो 3300 वाट का आउटपुट पर चैनल से ये एम्पलीफायर में निकाल कर देती है। बात करते हैं इसके ब्रिज मोड की, तो 8 ओम्स के अंदर ये 46 वाट का ब्रिज मोड के अंदर निकाल कर देता है। 4 ओम्स के अंदर 5800 वाट का आउटपुट ब्रिज मोड के अंदर ये हमें निकाल कर देता है। डैम्पिंग फैक्टर इसका 1200 को देखने को मिल जाता है, MT/01 से ज़्यादा। SNR 103 dB का और क्लास इसका S के साथ में रहता है। इसके कारण इसका वेट काफ़ी हाई यानी 48 kg का मिल जाता है। आता है हमारे NX ऑडियो की MT सीरीज़ का सबसे फेमस मॉडल यानी MT1601, जो सबसे फेमस मॉडल है इस सीरीज़ का, जो यहाँ फ्रंट पैनल से देख सकते हो। यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स के नोब्स देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा इंडिकेटर देख सकते हो, पावर ऑन ऑफ का स्विच भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके बैक पैनल, तो यहाँ पर आप बैक पैनल भी देख सकते हो। यहाँ पर बैक पैनल के अंदर न्यूट्रिक स्पेक ऑन देखने को मिल जाता है और इनपुट के रूप में आप कनेक्शन यहाँ देख सकते हो। इसकी भी यहाँ पर बेसिक सेटिंग देखने को मिल जाती है। ये भी क्लास एस की सर्किट के साथ में रहती है, इसलिए यहाँ पर आप हीट सिंक के लिए फैन भी देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके भी स्पेसिफिकेशन की। इस एम्पलीफायर के मॉडल का बात करें तो MT1601 रहता है। अब बात करते हैं इसके पावर रेटिंग्स की, तो 8 ओम्स के अंदर 1700 वाट का आउटपुट ये पर चैनल से हमें निकाल कर देती है। 4 ओम्स के अंदर ये 2250 वाट का आउटपुट रहता है फर्स्ट चैनल से। उसके अलावा बात करते हैं 2 ओम्स की, तो 2 ओम्स के अंदर 3000 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है। ब्रिज मोड के अंदर ये हमें 4200 वाट का आउटपुट रहता है 8 ओम्स के लिए, और यहाँ पर 4 ओम्स के लिए 5200 वाट का आउटपुट आपको निकाल कर दे देती है एम्पलीफायर ब्रिज मोड के अंदर। डैम्पिंग फैक्टर इस एम्पलीफायर का 1000 का आपको मिल जाता है और इसका SNR आपको 103 dB का मिल जाता है। इस एम्पलीफायर का सर्किट एस के अंदर यूज किया गया है, जिसके कारण भारी वेट वाली भी रहती है और इसका वेट 47 kg का मिल जाता है। नेक्स्ट एम्पलीफायर हमारी MT1201 रहती है, जिसका फ्रंट पैनल यहाँ आप देख सकते हो। एम्पलीफायर का लुकिंग बाकी एम्पलीफायर के बिल्कुल जैसा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच, वॉल्यूम नॉब्स, उसके अलावा इंडिकेटर। बात करते हैं अब सीधे इसके स्पेसिफिकेशन की। इसका मॉडल MT1201 यानी ये 5000 वाट की एम्पलीफायर रहती है। यहाँ पर इसके पावर रेटिंग्स के ऊपर बात करते हैं तो 8 ओम्स के अंदर ये हमें 1350 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है। 4 ओम्स के अंदर ये 1850 वाट का आउटपुट पर चैनल से रहता है स्टीरियो के अंदर, और 2 ओम्स के अंदर ये 2500 वाट का आउटपुट हमें पर चैनल से निकाल कर दे देती है। तो ये रहता है इसका। और उसके ऊपर बात करें ब्रिज मोड की, तो यहाँ पर 8 ओम्स के अंदर 3700 वाट का और 4 ओम्स के अंदर ये 4800 वाट का आउटपुट पर ब्रिज मोड के अंदर हमें निकाल कर दे देती है। डैम्पिंग फैक्टर इसका 800 का रहने वाला है। SNR इसका 103 dB का मिल जाता है। क्लास की बात करें तो क्लास एस का सर्किट यूज किया गया है और वेट इसका 41 kg का हमें देखने को मिल जाता है। और फिर रहता है हमारे इस सीरीज का सबसे लास्ट एम्पलीफायर यानी MT701, जो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट पैनल से। सभी एम्पलीफायर क्लास एस के सर्किट के साथ में रहते हैं, जो यहाँ पर एक साइज में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। इसका मॉडल MT701 यानी ये हमारी 3000 वाट की एम्पलीफायर रहती हैं। इसके ऊपर बात करते हैं स्पेसिफिकेशन यानी इसके पावर रेटिंग्स की, तो 8 ओम्स के अंदर ये हमें 800 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है स्टीरियो के लिए। 4 ओम्स के अंदर 1200 वाट का आउटपुट रहता है पर चैनल से। उसके अलावा 2 ओम्स के ऊपर बात करें तो 1600 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती हैं। बात करते हैं ब्रिज मोड की, तो 8 ओम्स के अंदर 2200 वाट का आउटपुट रहता है और 4 ओम्स के अंदर ये हमें 2900 वाट का आउटपुट निकाल कर दे देती है। उसके अलावा बात करते हैं इसके भी डैम्पिंग फैक्टर की, तो काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पर 800 का आपको डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिल जाता है। SNR इसका भी 103 dB का देखने को मिल जाता है। इसका सर्किट यानी क्लास एस का यूज किया गया है और वेट इसका 34 kg का मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी NX ऑडियो की MT सीरीज की ऑल एम्पलीफायर है, जो 5 मॉडल अभी तक अवेलेबल है इसके अंदर।
और इसका लेटेस्ट मॉडल MT-01 रहता है, जो एक 21 इंच के लिए सबसे बेस्ट बेस एम्पलीफायर रहने वाली है। काफी लोग इस एम्पलीफायर का यूज भी करते होंगे, आपको पता ही है कैसा है। ये 21 इंच के लिए सबसे बेस्ट रहती है। इस एम्पलीफायर का सर्किट है वो क्लास डी के अंदर रहता है, जिसके कारण इसका परफॉर्मेंस और भी तगड़ा रहता है बेस के लिए, और वो भी 21 इंच के सबवूफर के लिए। तो यहाँ पर रहती है ये सभी एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं वीडियो के अंदर इसकी प्राइस वो मेंशन कर रहा हूँ, आप एक एक मॉडल की प्राइस देख सकते हो, और वो भी लेटेस्ट प्राइस के अंदर रहने वाली है। हाँ, हालांकि हर एक एरिया के लिए थोड़ी बहुत प्राइस इससे ऊपर नीचे रह सकती है, लेकिन एक ये अप्रोक्सीमेट प्राइस आप मानकर जाए तो आपको ये एम्पलीफायर बड़े आसानी से मिल जाएगी, जो मैंने सभी मॉडल की यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। उसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स अब इस एम्पलीफायर की कि ओरिजिनल की क्या पहचान है और कहाँ से इसको परचेज करना चाहिए। तो ये आपको केयरफुली से सुनना है, क्योंकि इस सीरीज का सबसे ज्यादा डुप्लीकेट यानी कॉपी माल आपको मार्केट के अंदर भरा पड़ा मिल जाएगा। सबसे पहला इसका फ्रेंड्स ओरिजिनल की पहचान ये रहती है कि आपको ये प्रोडक्ट NX ऑडियो के डीलर से ही परचेज करना है, ना कि कोई भी बाहर की शॉप से। ये उसके डीलर से रहना है, और आपको डीलर का कॉन्टेक्ट कहाँ मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैं ऑफिशियल नंबर दे रहा हूँ, वहां जाकर आप अपने लोकेशन के डीलर का पता कर सकते हैं। फर्स्ट वेरीफाइड तो ये हो गया। सेकंड फ्रेंड्स ये रहता है कि MT सीरीज एक ऐसा है हॉट सेलिंग जिसके ज्यादा कॉपी होते हैं और उसके नाम में मिस्टेक हो जाती है। जैसे MT सीरीज की एम्पलीफायर रहती है तो उसके अंदर M बड़ा T बड़ा रहता है, उसके बाद में उसके मॉडल आते हैं, लेकिन कॉपीदार ज्यादातर ऐसे भी आ जाता है जिसमें M बड़ा और T छोटा करके वो आप उसको बेच सकते हैं। तो ये पहला चीज ये रहता है जो आप उसके डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स ये रहता है कि NX ऑडियो के फ्रंट में उसका स्टिकर लगा रहता है ओरिजिनल का, दूसरा उसके ऊपर भी स्टिकर लगा रहता है, तीसरा ये है कि उसकी जो पावर केबल होती है उसके ऊपर भी NX ऑडियो की ब्रांडिंग रहती है, उसके मेन पावर कॉन यानी जो पिन होती है उसके ऊपर भी उसकी ब्रांडिंग रहती है, तो वो आप नोट कर सकते हो। उसके अलावा इसका इजीली प्रोसेस ये रहता है NX ऑडियो के एम्पलीफायर और उसके कार्टून्स पर और उसके अंदर जो भी इनबिल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपको NX ऑडियो के ब्रांडिंग के साथ में एक आपको QR कोड मिलेगा, जो आप NX ऑडियो के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको स्कैन कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करा सकते हो कि वो NX ऑडियो का ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। ये लागू हो गया है कभी से, तो आप इसका द्वारा आप वेरीफाई करा सकते हो उस एम्पलीफायर को। हालांकि आप दुकानदार के सामने भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और घर लाने के बाद जो बाकी के मैंने ओरिजिनल के पहचान बताई वो आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके द्वारा आप इस एम्पलीफायर को ओरिजिनल या फिर नकली में आप फर्क पहचान सकते हो। तो ये रहती है हमारी एम्पलीफायर, बेस के लिए काफी तगड़ी एम्पलीफायर है और काफी ज्यादा ट्रस्टेड एम्पलीफायर भी है। पूरी इंडिया में हॉट सेलिंग पर आती है ये NX ऑडियो की MT सीरीज ही आती है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।